हेलो बच्चों, वेलकम अगेन टू द टेट्राहेड्रॉन केमिस्ट्री क्लासेस। तो बच्चों, आज मैं लेके आया हूं आपके लिए क्लास 6 के फ्रैक्शंस का लास्ट चैप्टर होने वाला है। लेक्चर नंबर 4 आपका ये है और यहीं पे आज हम आपका 6 का जो है फ्रैक्शंस का सिलेबस खत्म करेंगे। इससे पहले 3 लेक्चर में ले चुका हूं बच्चों। अगर आपने बहुत डिटेल में अच्छे से इस टॉपिक को समझना है ताकि कभी भी जिंदगी में आपको समस्या ना आए फ्रैक्शंस को और डेली लाइफ की जो जनरल कैलकुलेशंस होती हैं उसमें, तो आप जल्दी से जाके इससे पहले के 3 लेक्चर भी देख लीजिए और फिर इस लेक्चर को देखिए, तो आपको बहुत फायदा होगा। एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे आप किसी भी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप सीबीएसई का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप हिंदी बोर्ड का दे रहे हो किसी स्टेट का, या आप आईसीएससी का दे रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब में ही कंसेप्ट सेम है, बस आपने अपना ब्रेन अप्लाई करना है, यहां से आपने तरीका सीख लेना है। तो आज के टॉपिक में मैं बात करने वाला हूं आपसे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शंस। जो फ्रैक्शंस होते हैं उनको माइनस प्लस कैसे किया जाता है उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे मैंने तरीका लिख रखा है। इसका तरीके को अगर आप पढ़ेंगे तो देखिए, जैसे ये लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं? जिसमें आपकी यूनिट जो फ्रैक्शनल यूनिट होती है, फ्रैक्शनल यूनिट का मतलब डिनोमिनेटर, जैसे ये 5 और 5 डिनोमिनेटर है। अगर ये दोनों सेम है तो ऐसे फ्रैक्शन लाइक कहलाते हैं। तो ऐसे फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए सीधे सीधे एक 5 को कॉमन लेके इधर लिख लेते हैं और न्यूमरेटर को जोड़ के ऊपर लिख देते हैं, बस बात खत्म करते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है। तो कैसे आप इसको कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। क्योंकि मेरा जो 5 था बच्चों यहाँ पे वो कॉमन था, तो 5 को मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया इन दोनों में से, और ऊपर के जो न्यूमरेटर थे इनको 2+1 करके ऐड कर दिया। तो ये मेरा बच्चों 3/5, इसका आंसर मेरा 3/5 आ गया। और क्योंकि मैं आपको काफी कुछ इससे पहले बता चुका हूं, तो यहां से ये भी आपको समझना चाहिए कि ये मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, ये मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं बच्चों? जिनमें डिनोमिनेटर बड़ा होता है और न्यूमरेटर छोटा होता है। तो 5 यहाँ पे बड़ा है, 3 छोटा है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऐसे ही आप ये बी वाला भी सॉल्व कर लेंगे। एनसीईआरटी 2025 की प्रॉब्लम है, हो सकता है आपके एग्जाम में इसी में से कुछ पूछा जाए। ठीक है। इसके बाद बच्चों अनलाइक फ्रैक्शंस आते हैं। तो अनलाइक फ्रैक्शंस में क्या होगा कि इनके डिनोमिनेटर, जिसको फ्रैक्शनल यूनिट आप बोलते हैं, ये आपके डिफरेंट होते हैं। ठीक है। तो इनको पहले क्या करना पड़ता है बच्चों? लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है। तो लाइक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए ये जो डिनोमिनेटर दे रखे होते हैं फ्रैक्शंस के, चाहे 2 दिए हो, 3 दिए हो, 10 दिए हो, 20 दिए हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, इन सब का एलसीएम निकालते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जिसको आप बोलते हो। और जितना एलसीएम आता है उतना डिनोमिनेटर रख के इस फ्रैक्शन को भी उसके इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करते हैं, और इसको भी फिर 12 का डिनोमिनेटर रख के इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। तो इसका एक इक्विवेलेंट बनाएंगे विद डिनोमिनेटर 12, इसका एक आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे विद डिनोमिनेटर 12, फिर ये लाइक बन जाएंगे, और लाइक बन जाएंगे तो फिर इसको वैसे ही ऐड कर देंगे जैसे आपने इससे पहले किया था। ठीक है। तो यहां से आई होप आपको पता होगा कि 4 और जो 3 है इनका जो एलसीएम होता है वो आपका बच्चों 12 होता है। ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको निकाल भी सकते हैं। देखिए, मैंने इसको निकाल दिया है। तो यहां से आप देखेंगे इनका फ्रैक्शन जो है 12 है। ठीक है। तो सॉरी, इनका जो एलसीएम है बच्चों वो 12 है। ठीक है। तो यहां पे मैं चाहिए तो आपके लिए लिख भी देता हूं, एलसीएम ऑफ 4 एंड 3 इक्वल्स टू 12। बस ये आपको पता रहना चाहिए, ये आपको आता भी होगा एलसीएम कैसे निकालते हैं। बच्चों एलसीएम है, एचसीएफ है, जिसको जीसीडी भी आप बोलते हैं, ये निकालना आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे कोई भी क्लास की आप मैथमेटिक्स पढ़ें, ठीक है, तो उन सब में इसकी जरूरत पड़ती है। नहीं आया है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दे रहा हूँ एलसीएम और एचसीएफ का, वहां से जाके जरूर सीख लें। ठीक है। तो सबसे पहले मुझे लाइक फ्रैक्शन बनाना है, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है, क्योंकि इन दोनों को लाइक बनाना है। तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 1/4 का बनाऊंगा मैं, और जो मेरा नया फ्रैक्शन बनेगा उसका जो मैं डिनोमिनेटर रखूंगा वो 12 रखूंगा, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम यही था। ठीक, यही तरीका है। इसके बाद इसको आपको पता है, जब नीचे वाले डिनोमिनेटर को हमने 12 बनाया तो इसके लिए इस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 4 3 12 होता है। क्योंकि आप कन्वर्ट कर रहे हो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में, तो फिर न्यूमरेटर को भी 3 से करना पड़ेगा, तो ये 3/12 हो जाएगा। तो ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है। तो हालांकि ये एरो मैथमेटिक्स में ऐसे अलाउ नहीं होते, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए मैंने ये बनाया हुआ है। ऐसे ही मैं 1/3 को भी चेंज कर लूंगा बच्चों, 1/3 का भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाऊंगा। तो यहां पे बच्चों मैं
12 लिख लूंगा। आपको पता है 3 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी 12 बनेगा, तो न्यूमरेटर को भी मैंने 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 वन जा 4 हो जाएगा। तो ये वाला इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आपके बना लिए, मतलब जिनकी वैल्यू बराबर होती है। और साथ ही साथ अब देखिए जो नए फ्रैक्शंस आपके दोनों बने हुए हैं भाई, एक फ्रैक्शन 3/12 बना है, दूसरा फ्रैक्शन 4/12 बना है, इनके डिनोमिनेटर सेम है, तो ये लाइक फ्रैक्शन आपके बन गए। तो अब इनको ऐड करना बहुत आसान है, तो इनको ऐड करने के लिए सिंपली आप क्या करो, 3/12 लिखो, ठीक है बच्चों, प्लस करो, 4/12 करो, इक्वल का लगाओ साइन, 12 को यहाँ पे डिनोमिनेटर को लो कॉमन, और यहाँ पे 3 + 4 करो, और आपको पता है 3 + 4 इक्वल्स टू आता है 7, तो 7/12 इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, और ये भी आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो मैं इसको PF लिख देता हूं, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, आप लेकिन एग्जाम में लिखेंगे तो पूरा लिखेंगे, हाँ, ये शॉर्टकट वहां पे आपके नहीं चलेंगे। ठीक, तो इसका एडिशन 7/12 आ गया। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी, उन सब प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर लीजिए। ये भी एनसीईआरटी की ही प्रॉब्लम है बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद ये आपका क्वेश्चन कहता है ऐड द फॉलोइंग फ्रैक्शंस यूजिंग ब्रह्मगुप्तास मेथड। तो ये ब्रह्मगुप्त का मेथड से इसको आपका ऐड करने के लिए बोल रहा है। ब्रह्मगुप्त मेथड बच्चों वही है जो एलसीएम लेके जब आप इसको ऐड करते हैं तो इंडियन मैथमेटिशियन के नाम पे है, क्योंकि ये वैदिक मैथमेटिक्स में आपका दे रखा है, वहां पर आपको इससे सीख सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से आप इसको जान सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस क्या आ रहा बच्चों, कि ये जो आपको दिया हुआ है देखिए 7 तो यहाँ पे बच्चों कॉमन हो रहा है ना, डिनोमिनेटर सेम है तीनों का, देखिए, तो ये लाइक फ्रैक्शंस है। तो लाइक फ्रैक्शन में कुछ भी नहीं करना पड़ता, न्यूमरेटर्स को सीधे सीधे ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये 13/7 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये दोनों प्रॉब्लम मैंने आपको अभी इससे पहले सॉल्व करके दिखाई है। चलिए मैं एक ये वाली भी सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। तो बच्चों ये जो आप देखेंगे 3 और 6 का जो एलसीएम होता है बच्चों वो 6 ही होता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, एलसीएम ऑफ 3 and 6 is 6। कैसे निकालते हैं, 3 यहाँ लिखिए, 6 यहाँ लिखिए, 2 से डिवाइड करिए तो 3 तो जाएगा नहीं, तो ऐसे ही छोड़ देंगे, 3 का 3 लिख देंगे, इसको 2 3 जा 6 कर देंगे, फिर ये 3 आ जाएगा, 3 1 जा जी, 3 1 जा 3, यूनिट आपको मिल गई पूरी पूरी। और इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होता है 2 × 3, वही इनका एलसीएम होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब ऐसा सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, 2 से भी और जो आपका 3 से भी। ठीक है, तो इधर क्या करेंगे आप देखिए, इनका जो आपका एलसीएम आ गया 6, अब आप 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाइए, 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाइए जिसमें डिनोमिनेटर 6 होना चाहिए एलसीएम के बराबर। आपको पता है 3 से 6 बनाने के लिए आपने 2 से मल्टीप्लाई किया होगा, क्योंकि 2 3 जा 6 होता है, ऊपर भी 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4/6 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे 5/6, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं बच्चों 5/6 की, क्योंकि ऑलरेडी जो एलसीएम आया है वो वैसा ही यहाँ पे दिया है। तो जरूरी नहीं कि हर बार आपको सारे फ्रैक्शन चेंज करने हो, जिसका डिनोमिनेटर अगर आपके एलसीएम के बराबर ही है तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं होती। तो अब आप इसको दोनों को ऐड कर सकते हैं बच्चों। दोनों को ऐड करने के लिए 2/3 को आपने चेंज किया था 4/6 में, और 5/6 बच्चों आपका ऐसा ही है। फिर आप 6 को यहाँ पे कॉमन रख लेंगे और 4 + 5 को आप ऐड करेंगे बच्चों, तो आपको मिलेगा 9/6। ठीक है, ये फ्रैक्शन 9/6 आपको मिलता है। और याद रखिएगा बच्चों कि ये जो 9/6 फ्रैक्शन आपको मिला है ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। मैं इसको लिख देता हूं आपके लिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों होता है बच्चों, इससे पहले की क्लासेस में बात कर चुका हूं। जिसका डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला पार्ट छोटा होता है वो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। और आपको पता है 6 जो है वो आपका 9 से छोटा है, इसलिए आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के नाम से ही जानेंगे बच्चों। आई होप कि आपके ये समझ में आया होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपसे यहाँ पे इस क्वेश्चन को बढ़ा दिया जाए और एक टर्म और पूछ लिया जाए कि इस फ्रैक्शन को, जो ये फ्रैक्शन आपको 9/6 आया है, क्या ये लोएस्ट टर्म में है, अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये बताइए। और अगर है तो ठीक है, नहीं है तो इसको चेंज करिए। तो बच्चों ये आपका क्या है, लोएस्ट फॉर्म में तो नहीं है। तो अगर आपने इसको लोएस्ट फॉर्म में चेंज करना है आपका, या सिंपलेस्ट फॉर्म में या लोएस्ट टर्म में चेंज करना है, लोएस्ट टर्म बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म, तो फिर इसको आपने फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा इन लोएस्ट टर्म। ये भी आपकी टीचर आपसे पूछ सकते हैं। तो इसको 9/6 कर लिया,
तो आपको पता है 3 से 3 टाइम ये कैंसिल हो जाता है और 3 से 2 टाइम्स ये कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो 3/2, तो ये लोएस्ट टर्म आ गया। लोएस्ट टर्म इसलिए क्योंकि 3 अब सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो सकता है, किसी और नंबर से नहीं। 2 भी आपका सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो सकता है, किसी और नंबर से नहीं। मतलब इन दोनों का जो HCF होगा आपका वो 1 रहेगा आपका, ठीक है। तो HCF जहां पे 1 आ जाए तो वो लोएस्ट टर्म कहलाता है। तो लोएस्ट टर्म आपका इसमें 3/2 आ गया है। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। ऊपर वाला आप अपने आप सॉल्व करिएगा, बिल्कुल सेम वैसी ही प्रॉब्लम है। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद बच्चों ये एक रिटर्न आपको प्रॉब्लम देता है और इस प्रॉब्लम को समझने की जरूरत है कि ये क्या कहना चाह रहा है बच्चों। 2025 के ही एनसीईआरटी में दे रखी है। रहीम मिक्सेस 2/3 liters of the yellow paint with the 3/4 liters of the blue paint to make it green. What is the volume of the green paint he has made? तो यहाँ पे बच्चों देखिए, मैथमेटिक्स के साथ साथ आपकी थोड़ी सी ड्राइंग जो पेंटिंग है कलर कॉम्बिनेशन से, उसकी प्रैक्टिस भी हो रही है। ये क्या कह रहा है, येलो पेंट को मिलाइए ब्लू पेंट को मिलाइए तो ग्रीन बन रहा। तो एडिशनल नॉलेज ये मैथमेटिक्स के अलावा भी आपको प्रोवाइड कर रहा है। येलो और ब्लू को मिला के ग्रीन बन रहा है। तो येलो अगर 2/3 था, ब्लू अगर 3/4 था, तो ग्रीन कलर बना। तो टोटल कितना बना भाई? टोटल निकालने के लिए, टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए आप क्या करते हो भाई? एडी तो करोगे। डिफरेंस निकालने के लिए माइनस करते हैं, टोटल निकालने के लिए प्लस करते हैं। तो यहां से आप लिख सकते हैं, इसकी लैंग्वेज बना सकते हैं। येलो पेंट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बच्चों, आप पूरा लिखेंगे, ठीक है। येलो पेंट इक्वल्स टू कितना है बच्चों? 3/4 लीटर्स। भाई इसको याद रखिएगा कि आप इनकी यूनिट्स को जरूर लिखें, ठीक है। तो मैं कैपिटल L यहाँ पे लीटर्स के लिए यूज कर देता हूं। इसके बाद बच्चों आपका क्या है? ब्लू पेंट है, तो यहां पर हम लिख देते हैं ब्लू पेंट। ब्लू पेंट, ठीक। तो ब्लू पेंट कितना है आपका बच्चों? ये है आपका, दोबारा ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों आपने लिखना है यहाँ पे येलो पेंट। येलो पेंट कितना है जो रहीम मिलाएगा अभी? मैं यहाँ पे सिर्फ येलो पेंट लिख रहा हूँ, आप चाहें तो इसकी लैंग्वेज चेंज करके बना सकते हैं। येलो पेंट के लिए येलो ही कलर लेते हैं और येलो पेंट आपका 2/3 है लीटर्स में, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपका क्या है? ब्लू पेंट है, तो इसके लिए भी ब्लू कलर ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। मेरे पास ये ऑप्शन है, आपके पास एग्जाम में नहीं होता, आपने पेंसिल से करना है या पेन से करना है। तो ब्लू पेंट आपका जो है वो 3/4 लीटर्स है, ओके। यहां पे लीटर्स लिख दिया। अब बनना है ग्रीन, तो ग्रीन पेंट बनना है। तो ग्रीन पेंट बना कैसे था? क्योंकि रहीम ने मिक्स किया था येलो पेंट, राइट। इसको किसके साथ मिक्स किया था इसने? ब्लू पेंट के साथ। तो हम यहां पे लिख देते हैं ब्लू पेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। येलो पेंट आपका था बच्चों 2/3 ऑफ लीटर्स, प्लस ब्लू पेंट आपका था 3/4 ऑफ लीटर्स। तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है बच्चों, दोनों की दोनों, इनको लाइक में चेंज करना पड़ेगा। तो 3 और 4 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं, यहां पे ऊपर लिख देता हूं एलसीएम ऑफ 3 and 4 इज 12। बच्चों इनका एलसीएम होता है 12, ठीक है। नहीं आता है तो आप निकालना सीख लीजिए, क्योंकि आपको ये निकालना आना बहुत जरूरी है। अगर एलसीएम नहीं निकालेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी। तो अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाने पड़ेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाने के लिए मैं क्या करता हूं? 2/3 फ्रैक्शन को चेंज करता हूं एक ऐसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में जिसका डिनोमिनेटर 12 हो, जो कि एलसीएम है। तो इसके लिए 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो 2 को भी 4 से ही मल्टीप्लाई करोगे, तो ये 8/12 लीटर्स आ जाएगा। ऐसे ही आपके पास था 3/4 ब्लू पेंट, इसको भी आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 12 कर लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 3 होगा, ये भी मल्टीप्लाइड बाय 3 होगा, तो ये आ जाएगा 9/12। 3 3 9 होता है, इतने लीटर्स। तो बेसिकली जो आपने यहाँ पे मिक्सिंग करनी है बच्चों, वो करनी है 8/12 लीटर्स की मिक्सिंग 9/12 लीटर्स के साथ। अब ये लाइक फ्रैक्शन बन चुके हैं बच्चों, तो 12 का 12 लिख लेंगे, 8 ऊपर था, 9 यहां पर था, तो ये आ जाएगा 17/12।
ठीक है। लीटर्स, यूनिट लिखना बच्चों बहुत बहुत जरूरी आपके लिए है। तो ये बच्चों आप देखेंगे, यहां से मैं लिखता हूं, देखिए 7/12 जो है आपका आंसर आया है, 7/12 लीटर्स। तो ये क्या है बच्चों, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, राइट। ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपने इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है तो आपको पता है डिनोमिनेटर हमेशा डिवाइजर होता है। तो यहां पर मैं आपके लिए यहां कर देता हूं, चलिए ठीक है, ये डिवाइजर हो जाएगा और 17 आपका जो है डिविडेंट हो जाएगा। और इन दोनों को फिर आप क्या है आपस में डिवाइड कर देंगे, डिवाइजर से डिविडेंट को। तो आपको मिलेगा 12 बन जा 12, यहाँ पे 12 आ जाएगा, 5 आपका आ गया रिमाइंडर। तो कैसे लिखते हैं आप देखिए बच्चों, ये वाला जो आपका एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ये जो 1 होता है बच्चों क्वोशिएंट, ये क्वोशिएंट बनाता है होल पार्ट। क्या बनाता है बच्चों, होल पार्ट। बाकी डिवाइजर जो है वो हमेशा फ्रैक्शन में डिवाइजर ही रहता है। और 5 जो है आपका न्यूमरेटर बनाता है, ठीक है। तो 12 5 ये जो 5/12 है ये फ्रैक्शन बनाएगा और ये आपका होल बनाएगा, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस 5/12, राइट। तो ये मिक्स्ड फॉर्म में आपने लिख लिया, मल्टीप्लाई मत करिएगा यहाँ पे, मल्टीप्लीकेशन का मतलब कुछ और होता है बच्चों, याद रखिएगा, प्लस रहेगा आपका। तो 1 प्लस 5/2 अगर 12 सॉरी इसको आप लिख लेंगे तो ये आपका आंसर जो है निकल के आ जाएगा दूसरे मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में। इतने लीटर्स ही है, ये इन्होंने लिया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए ये भी थोड़ा दिखने में बड़ा लग रहा है लेकिन है छोटा। ये कहता है कि गीता बॉट 2/3 मीटर ऑफ लेस एंड शमीम बॉट 3/4 मीटर ऑफ द, सॉरी मीटर है ये, गीता बॉट 2/5 मीटर ऑफ लेस एंड शमीम bought 3/4 meter of same less to put a complete border on a tablecloth whose perimeter is 1 meter long. Find the total length of the less they both bought together. Which will the less be sufficient to cover the whole border? मतलब ये कहना चाह रहा है बच्चों कि एक मान लो ये टेबल क्लॉथ है, राइट। ये टेबल क्लॉथ है, मतलब बहुत सुंदर तो नहीं लग रहा, चलो फिर भी बना देते हैं बीच में, ठीक है। ये इसमें फ्लावर वगैरह बने हुए हैं, मेरी ड्राइंग इतनी बढ़िया नहीं, ठीक है। और इस पूरी की जो पेरीमीटर है वो पेरीमीटर है 1 मीटर, इसकी पेरीमीटर है 1 मीटर, ठीक है। इस पूरे में बॉर्डर लगाना है उस लेस से जो ये दोनों लेकर आए हैं, यहाँ पे इसमें जो है आपका बॉर्डर प्लेस करना है, ठीक है। तो ये जो दोनों मिलकर लाए हैं वो लेस क्या 1 मीटर है, अगर 1 मीटर है तब भी बॉर्डर लग जाएगा, 1 मीटर से ज्यादा है तब भी बॉर्डर लग जाएगा, लेकिन 1 मीटर से कम है तो बॉर्डर नहीं लग पाएगा, ठीक है। तो अब क्योंकि दोनों लाए हुए हैं तो टोटल निकालने के लिए देखिए आधी तो ये आधी नहीं सॉरी 2/5 ये गीता लेकर आई और 3/4 जो है शमीम लेकर आया। तो हम यहां से इसका सॉल्यूशन बना सकते हैं बच्चों, लेस, लेस बोलेंगे, लेस नहीं, लेस बॉट बाय गीता, कितना बच्चों, 2/5 ऑफ मीटर, मैं एम लिख दे रहा हूं शॉर्ट में, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं लेस बॉट बाय दूसरा लड़का है शमीम, ये लाया बच्चों 3/4 मीटर। तो टोटल लेस बॉट टुगेदर, चाहे तो लिख लें, वो कितना है, गीतास लेस प्लस शमीम्स लेस, यही तो है। गीता लाई 2/5, शमीम लाया 3/4। अब बामला फिर वहीं फंस गया, ये आपका 5 है ये 4 है बच्चों, और ये आपके डिनोमिनेटर अलग अलग है तो इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। और आपको बता दूं 5 और 4 का एलसीएम होता है 20। तो यहां लिख देते हैं एलसीएम ऑफ 5 and 4 is 20 है तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में चेंज कर ले। तो पहले मैं 2/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाता हूं, 2/5 इक्वल्स टू 20, मैंने इसका डिनोमिनेटर रखना है तो 4 से मल्टीप्लाई किया होगा, ऊपर वाले को भी 4 से ही करना पड़ेगा क्योंकि इक्विवेलेंट बनाना है। तो 8/20 नजर आता है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं ये आपका जो 2/5 है बेसिकली ये 8/20 है जो गीता का शेयर है, ठीक है। प्लस लिखते हैं। इसके बाद शमीम लाया था 3/4, इसको भी आपने 12 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई किया होगा, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो ये आ जाएगा
3 3 ज़ा 9, 9/12। तो ये शमीम का, सॉरी 12 नहीं बनाना है, आई मेड अ मिस्टेक। तो शमीम 3/4 लाया था, इसको मैंने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है जिसका डिनोमिनेटर हो 20, राइट। तो इसको 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया होगा, 4 5 ज़ा 20, और ये 3 5 ज़ा 15, तो 15/20। तो ये शमीम का शेयर है जो 15/20 है। तो टोटल कितना आ जाएगा, कॉमन लीजिए, 20 को यहाँ रखिए कॉमन, ऊपर से 8 + 15 को जोड़ दीजिए बच्चों, तो ये आ जाएगा 23/20, राइट। तो ये पूरा का पूरा कवर कर लेगा, ये 1 मीटर से ज्यादा है। आप कहेंगे सर आपने बड़ी आसानी से बता दिया 1 मीटर से ज्यादा है। याद रखिएगा बच्चों, जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, याद रखिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमेशा जब भी आप चेंज करेंगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा आपका, या जो भी होल नंबर है उसके साथ फ्रैक्शनल यूनिट जरूर आती है। याद रखिएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड में चेंज करने पे एक होल पार्ट मिलता है आपको बच्चों, और होल पार्ट के साथ साथ एक फ्रैक्शनल पार्ट मिलता है, वो फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा एक्स्ट्रा होता है। तो कैसे इसको मिक्स्ड में चेंज करेंगे बच्चों, तो मिक्स में चेंज करने के लिए पहले तो भैया इसका मीटर लिख लो क्योंकि यूनिट जरूरी है। यहां मैं मीटर लिखना भूल गया था, तो चलो बाहर से ही इनमें मीटर लगा देते हैं। देखिए ये यूनिट लिखना काफी इंपॉर्टेंट है, ये आदत डालिए कि ये जरूर लिखनी चाहिए आपने, ठीक है। मीटर यहाँ लिख दिया। तो कैसे चेंज करेंगे बच्चों, इसके लिए मैं आपका ब्लू कलर ले लेता हूं। चलिए, 20 मेरा डिवाइजर है, 23 मेरा डिविडेंट है, और इनको मैंने डिवाइड करना है। तो 21 ज़ा 20 आएगा, रिमाइंडर आ गया 3, राइट। तो ये वाला पार्ट, ऊपर वाला जो क्वेश्चन आता है ये होल होता है, मैंने बताया था। तो आप इसको लिख सकते हो 1, फिर लगाओ प्लस का साइन। डिविडेंड जो नीचे है हमेशा, सॉरी जो डिवाइजर है आपका यहाँ पर, वो हमेशा डिवाइजर ही रहेगा, तो उसको 20 करिए, राइट। और ये 3 जो रिमाइंडर आया है ये क्वेश्चन के फॉर्म में जाता है। तो 1 + 3/20 मीटर्स ऑफ लेस, ये दोनों मिलकर लाए हैं। पेरीमीटर सिर्फ एक ही मीटर था, तो लग जाएगा 3/20 फ्रैक्शन आपका बचा भी रहेगा बच्चों, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो एडिशन में मेरे हिसाब से इतनी प्रॉब्लम काफी रहेंगी। इसके बाद आगे चलते हैं। सब्ट्रैक्शन, घटाना है, इनको घटाने के लिए भी वही तरीका है बच्चों। जब आपको दिया हुआ है लाइक फ्रैक्शन, तो लाइक फ्रैक्शन है यहाँ पे देखिए 8 और 8 कॉमन है, तो 8 को कॉमन ले लीजिए, और यहां से आप बड़े न्यूमरेटर में से जो कि 5 है, ठीक है, छोटे न्यूमरेटर को माइनस कर दीजिए, 5 - 3, तो ये आ जाएगा बच्चों 2/8, राइट। क्या ये 2/8 अपने लोएस्ट टर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है? नहीं है बच्चों। अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होता, लोएस्ट टर्म में होता बच्चों, तो यहां पर ये जो 8 आपका है, ये डिनोमिनेटर जो बड़ा है ये बड़ा ना हो के ये सॉरी, ये आपका लोएस्ट टर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 2 को आप 8 में डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, तो 1/4। तो लोएस्ट टर्म में तो आंसर ये है, सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट टर्म में, और जो ग्रेटेस्ट टर्म है उसमें आपका 2/8 आंसर है। दोनों में से कोई भी लिखा जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द चॉइस गिवन इन द क्वेश्चन और द ऑप्शन गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। चॉइस तो नहीं कहेंगे, ऑप्शन कहेंगे इसको, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो दूसरा वाला आप आसानी से कर लेंगे, ये बिल्कुल सेम वैसा ही है, तो मैं इसको नहीं कर रहा हूं, एनसीईआरटी 2025 की ही प्रॉब्लम है। सी वाले में आप देखेंगे तो बिल्कुल अब यहां पे मामला फंसेगा। आप देखिए 6 और 9, ये दोनों आपके जो है डिफरेंट डिनोमिनेटर के साथ है, अनलाइक फ्रैक्शन है। तो पहले इनको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए दोनों के इक्विवेलेंट बनाने पड़ेंगे, जिनका डिनोमिनेटर 9 और 6 के एलसीएम के बराबर हो। तो 9 और 6 का जो एलसीएम होता है, मैं यहां पे लिख देता हूं, एलसीएम ऑफ 9 एंड 6 और 6 एंड 8 जो भी है इज 18 होता है बच्चों, ठीक है। मैं निकालूंगा नहीं बार बार, आपको आता है कैसे निकालते हैं, नहीं आया तो मेरा लेक्चर जरूर देखिए, तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा बच्चों, इस वाले को 5/6 को चेंज करूंगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में। तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा बच्चों 15/18। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 5/6 की जगह 15/18, ठीक है। फिर मैं दूसरे को भी कन्वर्ट कर लेता हूं, मेरा लिखा हुआ है 4/9,
4/9 को फिर मैं 18 डिनोमिनेटर के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 8/18 आ जाएगा। तो माइनस कितना आ गया बच्चों, 8/18। ठीक है, तो अब ये लाइक फ्रैक्शन में चेंज हो गए, तो 18 को आप ऐसे ही रखिए। 15 में से आप क्या माइनस करोगे बच्चों, 8 माइनस करोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 7/18। ठीक है, तो आपसे पूछेंगे कि क्या ये लोएस्ट टर्म में आपका आंसर है, तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल लोएस्ट टर्म में ही आंसर है, क्योंकि लोएस्ट टर्म में अगर ये नहीं होता तो इनके आपके जो HCF है वो अलग अलग होता। ठीक है, तो 15 में से 8 माइनस करा तो 7/18 यहाँ पर आपको मिलता हुआ नजर आता है। तो बच्चों इस तरीके से आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। सब्सट्रैक्ट एज इंडिकेटेड। अच्छा, ये क्यों मैंने लिखा है, देखिए यहाँ पे आपको माइनस का साइन नहीं लगा के इसको लैंग्वेज की फॉर्म में दे दिया है, और इसमें से भी मैं आपको सिर्फ एक प्रॉब्लम सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, बाकी आप अपने हिसाब से करेंगे, तो मैं पहली वाली सॉल्व कर देता हूँ चलिए आपके लिए, या दूसरी कर लेते हैं। ठीक है, ये वाली 18/5 फ्रॉम 23/3। अब यहां से मैं आपको देखिए एक तरीका बता दे रहा हूं। कई बार बच्चों को ये जो बीच में कंजक्शन लगा हुआ है फ्रॉम ना, इसका मतलब समझ में नहीं आता है, कई बार नहीं आता है। ठीक है, तो स्पेशली जो हिंदी मीडियम से पढ़ रहे होते हैं, 18/5 फ्रॉम 23/3 मतलब 23/3 में से 18/5 जो है ये आपने माइनस करना है। तो आप कहेंगे कैसे माइनस करना है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका ये फ्रैक्शन है ये बड़ा है, ऐसे देख के तो कभी भी पता नहीं चलता कौन बड़ा है कौन छोटा है, आपको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो देखिए माइनस आपने क्या करना है, यहां पर मैं आपको पहले बता देता हूं, 23/3 में से माइनस करना है 18/5। इसकी लैंग्वेज तो यही बनती है। तो आपने एलसीएम 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 3 और 5 का एलसीएम होता है बच्चों 15। LCM ऑफ 3 and 5 इज 15। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में चेंज करिए बच्चों आप। ठीक है, तो इस 23/3 को चेंज करिए डिनोमिनेटर 15 वाले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 23 को भी 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 15 आ गया आपका, और ये आपका आ जाएगा 115। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 115/15 आ गया। दूसरा आपका था 18/5, इसको भी चेंज करिए आप नए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में जिसका डिनोमिनेटर 15 हो। इसके लिए पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो न्यूमरेटर को भी 3 से ही करना पड़ेगा, क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है, वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। तो ये आ जाएगा 54/15। तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, 23/3 को आप लिख सकते हो 115/15, माइनस का साइन लगाओ, और 18/5 को आप लिख सकते हो 18/5 को आप लिख सकते हो 54/15। ठीक है, ये लिख लिया आपने, और आप इनके बीच का जो है डिफरेंस आप निकाल लीजिए। कैसे सॉल्व करोगे, 15 इज कॉमन, और 115 में से 54 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो कैसे माइनस करेंगे, जैसे ही इन दोनों को आप एक दूसरे से माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 61/15 आ रही है। मैं जरा चेक कर लेता हूं बच्चों। ठीक है, 5 में से 4 गया, 1 बचा, 11 में से 6 गया, 11 में से सॉरी पहले 5 में से 4 गया तो 1 रिमाइंडर, फिर 11 बचा, 11 में से 5 माइनस हुआ तो 6 बचा, 61/15। तो इसका आंसर आपका आ गया 61/15। तो इस तरीके से आप सब्सट्रैक्शन कर सकते हो बच्चों बहुत आसानी से। ये तो लाइक फ्रैक्शन ही है, तो इसमें से आप 45 में से 29 माइनस कर दीजिए ओवर 7, आपका आंसर मिल जाएगा। इस वाले के लिए एलसीएम लेके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाइए और इसको चेंज कर दीजिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, ये भी एनसीईआरटी 2025 की लैंग्वेज प्रॉब्लम है, लैंग्वेज बेस्ड है, तो इसको आपको समझना पड़ेगा अच्छी तरीके से। जयाज स्कूल इज 7/10 किलोमीटर फ्रॉम हर होम, मतलब जया का जो स्कूल है वो उसके घर से 7/10 किलोमीटर दूर है। शी टेक्स एन ऑटो फॉर ½ किलोमीटर फ्रॉम हर होम डेली, वो रोज अपने घर से ½ किलोमीटर 1/2 किलोमीटर जो है ऑटो से जाती है, एंड देन वॉक्स द रिमेनिंग डिस्टेंस
टू रीच द स्कूल, बाकी बची हुई डिस्टेंस को वो क्या करती है बच्चों, पैदल चल के पूरा करती है। तो हाउ मच डज शी वॉक डेली टू रीच द स्कूल, तो मतलब वो कितना पैदल चलती है रोज स्कूल जाने के लिए। तो ये बहुत आसान है बच्चों, ठीक है। ये इसको सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन लिखता हूं, इसका कैसे करना है। टोटल डिस्टेंस लिख लीजिए, टोटल डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम जयाज होम, जया के होम से टोटल डिस्टेंस कितनी है बच्चों, ये दे रखी 7/10 किलोमीटर, किलोमीटर जरूर लिखे, ठीक है। जया ट्रेवल बाय ऑटो डेली, कितना ट्रेवल करती है डेली बच्चों, 1/2 किलोमीटर, ठीक है। तो अब यहां से आप देखिए क्या था, फॉर्मूला क्या लगेगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय जया इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय, यहां पे लिख देते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑटो, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप पूरा लिखेंगे ऑटो, प्लस डिस्टेंस कवर्ड बाय वॉकिंग, यही तो है। अब आप देखो टोटल डिस्टेंस दे रखी है 7/10, कोई प्रॉब्लम नहीं, इक्वल्स टू ऑटो से ट्रेवल करा 1/2 किलोमीटर प्लस वॉकिंग डिस्टेंस। तो वॉकिंग डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करोगे कि ये जो 1/2 है इसको इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड ले जाओगे। और याद रखिए मैथमेटिक्स का बेसिक नियम जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फिफ्थ फोर्थ फिफ्थ में भी आपने पढ़ा, कोई भी आपकी जो डिजिट है अगर वो मल्टीप्लीकेशन में ना होके प्लस में है, याद रखिए कि इसमें प्लस या माइनस में है, मल्टीप्लीकेशन में नहीं होनी चाहिए। तो ये प्लस में है आपकी, तो इसको अगर आप इक्वल के या तो राइट ले जाए या लेफ्ट ले जाए, कहीं भी ले जाए तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो अभी आप हाफ को लेफ्ट लेके जा रहे हो तो यहां पे जो साइन नहीं लगा है उसका मतलब प्लस होता है बच्चों, जो साइन हिडन होता है बच्चों याद रखिए वो प्लस होता है। तो इसको उठा के उधर ले जाओगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो बस वही आपने करना है यहां पर। तो इसको करने के लिए हम यहाँ पे दोबारा से लिखते हैं, पहले मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर दूं थोड़ा सा, यस ऐसे कर देते हैं। तो अब क्या करेंगे, वॉकिंग डिस्टेंस इक्वल्स टू 7/10 माइनस 1/2, ये लिख देते हैं, ठीक है बच्चों। अब आपने क्या करना है, यहां से आपके लिए प्रॉब्लम है कि जो आपका फ्रैक्शंस है वो अनलाइक फ्रैक्शंस है, ठीक है। ये फ्रैक्शंस कैसे हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस है, तो इनको लाइक में चेंज करना पड़ेगा। लाइक में चेंज करने के लिए आपने पहले इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा 2 और 5 का, सॉरी 10 और 2 का। तो 10 और 2 का जो एलसीएम होता है बच्चों वो 10 ही होता है, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं एलसीएम ऑफ 2 and 10 इज 10 ओनली। तो चेंज कर लीजिए, देखिए इक्वल्स टू 7/10 को चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि एलसीएम के बराबर ही इसका डिनोमिनेटर है, माइनस 1/2 को चेंज कर लीजिए, 1/2 को चेंज कर लीजिए डिनोमिनेटर 10 वाले नए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में। तो पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तभी 10 बनेगा, ऊपर वाले को भी 5 से करोगे तो ये 5/10 हो जाएगा। अब यहां पे आप इसको 5/10 लिख लीजिए, तो ये आपका कॉमन आ जाएगा 10, और बड़े में से मतलब 7 में से 5 को घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो 2/10 आ गया, राइट, किलोमीटर। तो ये इतनी किलोमीटर डिस्टेंस वॉकिंग से तय करती है। फिर बात आती है क्या ये डिस्टेंस लोएस्ट फॉर्म में है, नहीं लोएस्ट फॉर्म में तो नहीं है सर। लोएस्ट फॉर्म में करने के लिए मैं इसको लिख सकता हूं 2 बाई नहीं, मैं इसको लिख सकता हूं 1/5 किलोमीटर। कैसे लिख सकते हैं 1/5 किलोमीटर बच्चों, 2 से ये 10 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कुछ नहीं बचेगा तो 1, नीचे 5, तो 1/5 किलोमीटर वो पैदल चलती है, ठीक है। और 1/2 किलोमीटर मतलब ज्यादा डिस्टेंस बच्चों वो क्या करती है, जो है ऑटो से ट्रेवल करती है। कम डिस्टेंस वो है आपका जो कि आप जो ये वॉकिंग करती है। तो कैसे पता चला कम और ज्यादा, कंपैरिजन कर लीजिए। जब भी आप दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन छोटा होता है। याद रखिए सेम न्यूमरेटर अगर है और डिनोमिनेटर छोटा बड़ा जिसका होता है वो कम डिस्टेंस होती है। तो वो कम डिस्टेंस आपकी जो है ट्रेवलिंग से वॉकिंग से तय करती है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। जीविका takes 10/3 minutes to take a complete round of the park and her friend Namit takes 13/4 minutes to do the same। मतलब एक पार्क है उसका पूरा चक्कर लगाने के लिए 10/3 मिनट लगते हैं जीविका को, 13/4 मिनट लगते हैं नमित को। तो बताइए कि किसको कम समय लगता है और कितना कम समय लगता है, मतलब यहां पर भी आपने डिफरेंस ही निकालना है। तो यहां पर इसके सॉल्यूशन के लिए
मैं लेता हूं येलो कलर, ग्रीन कलर, यहां पे लिखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो जीवी का कंप्लीट्स राउंड ऑफ द पार्क, ऑफ द पार्क में नहीं लिख रहा हूं बच्चों, आप लिखिएगा इसको जरूर। ठीक है, इन 10/3 मिनट्स, MIN लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका फ्रेंड है नमित, ये राउंड को कंप्लीट करता है कितनी देर में, 13/4 मिनट्स में। राइट, तो आप ऐसे नहीं बता पाएंगे भाई किसको कम समय लगा किसको ज्यादा समय लगा। इसके लिए जरूरी है कि पहले इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में चेंज किया जाए। ठीक, तो 3 और 4 का जो एलसीएम होता है यहां लिख देते हैं, एलसीएम ऑफ 3 and 4 इज 12, ये 12 होता है। तो आप चेंज कर लीजिए, 10/3 जो जीविका का मिनट्स का फ्रैक्शन है उसको एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में जिसका डिनोमिनेटर 12 हो, तो पहले वाले फ्रैक्शन को डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 40/12। तो बेसिकली ये जो फ्रैक्शन है जीविका वाला ये है 40/12 मिनट्स का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, 10/3 इज इक्विवेलेंट टू द 40/12। इसके बाद बच्चों आप क्या कर सकते हो, इसके बाद नमित के फ्रैक्शन को भी चेंज कर लीजिए, 13/4 था, यहां 12 लगाइए नए डिनोमिनेटर में, नए फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में, इसको 3 से करिए, इसको भी 3 से करिए, तो ये आ जाएगा 39/12। तो नमित का फ्रैक्शन है कितना, 39/12 मिनट। अब ये दोनों एक से हो गए, तो अब आपको यहां से पता चल जाएगा बच्चों बहुत आसानी से कैसे, डिनोमिनेटर सेम है तो जिसकी वैल्यू बड़ी है वो बड़ा है, जिसकी वैल्यू छोटी है न्यूमरेटर की वो छोटा है। तो देखिए 12 कॉमन के साथ 40 न्यूमरेटर इज बिगर, मतलब जया को ज्यादा समय लग रहा है। ठीक है, एंड 39 न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द 40 विद कॉमन डिनोमिनेटर, तो नमित को कम समय लग रहा है। तो यहां से एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो गई, पहले मैं इसको हटा देता हूं। नमित इज टेकिंग लेस टाइम, नमित इज टेकिंग लेसर टाइम देन जीविका से कम टाइम ले रहा है। तो नमित भैया जल्दी पूरा करना, कितना जल्दी पूरा कर रहा है तो इसके लिए माइनस कर देंगे आप। ठीक है, बाई हाउ मच टाइम, आंसर कितना, बड़े में से छोटा घटा देना है, 40 - 12 मिनट, जीविकास फ्रैक्शन 39/12, नमित फ्रैक्शंस बोथ आर लाइक, 12 को डिनोमिनेटर बनाइए, 40 में से 39 माइनस करिए, 1/12 मिनट नमित जो है कम ले रहा है चक्कर लगाने में, नमित थोड़ा सा तेज है इसकी तुलना में। तो ऐसी कई सारी प्रॉब्लम आप अपनी टेक्स्ट बुक से सॉल्व कर सकते हैं, रेफरेंस बुक से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट होता है क्लास 6 की फ्रैक्शन सीरीज का कंप्लीट लेक्चर। चारों लेक्चर अगर आपने देख लिए तो कभी भी आपको फ्रैक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में या आगे आने वाली जो मैथमेटिक्स आप अभी 7th 8th 9th 10th 11th 12th में सीखेंगे वहां दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर ये फ्रैक्शंस के कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, हालांकि इसके रिवीजन लगातार आगे होते रहते हैं आपके, ठीक है, तो वहां से आप सीख सकते हैं, लेकिन जो चीज जिस क्लास की है उसी क्लास में सीख लेनी चाहिए। तो बच्चों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए बच्चों, और हाइप भी करिए। हाइप का ऑप्शन मोबाइल में आता है, अगर आप स्क्रॉल करेंगे नीचे वाला जो आपका लाइक है जहां पर सब्सक्राइब है उसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो हाइप आता है, तो वीडियो को हाइप भी करिए आप, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। पहली बार वीडियो पाए हैं तो टेट्राहेड्रॉन केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि मैं जूनियर मैथमेटिक्स के साथ साथ फुल रेंज केमिस्ट्री की एडवांस लेवल तक की आपके लिए लेकर आता हूं। तो केमिस्ट्री के लेक्चर्स भी आपको इसमें मिलेंगे, एडवांस जरूर है, अभी मैंने 12th तक के नहीं बनाए हैं, लेकिन मैं बहुत जल्द जो है 11th 12th के जो केमिस्ट्री के लेक्चर्स है वो भी डिटेल में डालने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, और मैं आपको मिलता हूँ अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।